हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पर। तो भाई आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। तो भाई टॉपिक है लाइफ़ की प्रॉब्लम्स, ठीक है? लाइफ़ की प्रॉब्लम्स आज का टॉपिक है कि लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उनको डील कैसे करना है और उसकी वजह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उन्हीं पे मैं आज इन डिटेल में जानना चाहता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो भाई वीडियो बने रहो, वीडियो में आने वाला है मज़ा, ठीक है? तो भाई लाइफ़ की प्रॉब्लम्स पे आज बात करेंगे, ठीक है? और लाइफ़ की प्रॉब्लम को मोस्टली सारी चीज़ें कवर करूँगा जो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है? तो कोई यार सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा, सबसे पहली चीज़ ये बताने वाला हूँ मैं कि अगर लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है आपके, तो ना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ ऐसे, ठीक है? और अच्छे इवेंट भी होते हैं हमारी लाइफ़ में, लेकिन बुरे इवेंट भी आते हैं, ठीक है? और जो बुरा टाइम आता है ना लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती है, वो आपको सिखाने आती है, वो आपको मजबूत बनाने आती है, स्ट्रॉन्ग बनाने आपका बिहेवियर को भी ना इम्प्रूव करने के लिए आती है। आपका जो करैक्टर होता है ना, जैसे पहले कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं हम, तो कंफर्ट ज़ोन में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कंफर्ट ज़ोन में रहोगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है। लाइफ़ का एक रूल है, अगर किसी को बेहतर बनाना है, उसके सामने चैलेंजेस आएँगे उसके सामने, ठीक है? तो अब आप पे डिपेंड करता है कि इस चैलेंजेस को आप किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से। कुछ लोग इस चैलेंजेस को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेते हैं, ठीक है? कि अपॉर्च्युनिटी है भैया, इसे इस तरीके से ग्रैब करेंगे और इसमें किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? तो वो एक माइंडसेट तो ये है कि अगर प्रॉब्लम्स आई तो उसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की कोशिश करेगा, एक माइंडसेट इस तरह का, ठीक है? और दूसरा माइंडसेट भाई होता है, तो प्रॉब्लम आई तो भैया ब्लेम गेम स्टार्ट, कि मेरी किस्मत को दोष देना, भगवान को दोष देना स्टार्ट कर दो और मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई, ये वो दोस्त है ये नहीं। वो भी तरीका है, वो भी उस तरह के उसमें भी लोग जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या होता है, तो 2 इंसान 2 तरह से रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम आती है। सेम प्रॉब्लम दोनों के पास आई है ना, तो एक इंसान तो उसे अपॉर्च्युनिटी की तरह देखेगा, चैलेंज की तरह देखेगा, उसको फेस करेगा और लड़ेगा उससे, ठीक है? उसके लिए क्या-क्या बेस्ट हो सकता है, उसके लिए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगा, मेंटली अपने आप को पावरफुल बनाएगा, ठीक है? इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेगा सॉरी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है? और दूसरी तरफ जिनकी बस की नहीं होती, जिन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई, वैसे ही वो और एक साथ अगर 2-3 प्रॉब्लम आ जाए तो समझो कि तब तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तगड़ी तरह से। फिर तो ये सोचते हैं सुसाइड कर लो, कहानी खत्म हो रही। लाइफ का सबसे बेकार टाइम था ये लाइफ का। सबसे बुरा हाल है भाई, मतलब मैं कहूँगा इससे बुरा टाइम कभी नहीं हो सकता। मतलब इस तरह के माइंडसेट के लोग भी कहते हैं कि लाइफ में सबसे मतलब इससे बुरा कुछ नहीं है। इस ठीक है? तो यार देखो ऐसा है, लाइफ है ना, आपको हमेशा बेस्ट इंसान बनाने के लिए आई है, ग्रोथ करने के लिए आती है। आपका करैक्टर जो है ना, करैक्टर को बिल्ड करने के लिए आती है, नया कुछ बनाने के लिए। और नया जब बनता है, जब पहले पुराना टूटेगा। पुराना मकान टूटने के बाद नया बनता है। अगर पुराने पे बना होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से तुम्हारे करैक्टर को पहले तोड़ा जाता है और टूटन जब तोड़ा जाता है ना, जब लाइफ तोड़ती है तब होता है दर्द। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से आत्मा तक टूट जाती है, ठीक है? तो इस तरह का मतलब टेंशन होती है जब लाइफ कहते हैं ना कि जो हीरा जो एक तुमने कहावत भी सुनी होगी कि सोने को पहले तपाया जाता है चमकाने के लिए। उसको बहुत उसको कहते हैं ना कि हीट में काफ़ी ज़्यादा तपाएगा, उसको शेप आता है, तब वो किसी एक या अंगूठी बनती है, ज्वेलरी बनती है। बिना उसके हीट के वो बन नहीं सकता। और तुम सोचो बिना दर्द के, बिना टेंशन के, बिना परेशानी की, प्रॉब्लम्स के तुम अच्छे इंसान बन जाओ, पॉसिबल नहीं भाई। तो एक रूल है, बेस्ट बनने के लिए दर्द से गुज़रना पड़ता है, ठीक है? मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। तो ये दर्द है ना, हमारे इंडिया में लोग हैं दर्द सहना नहीं चाहते हैं। उसे पोस्टपोन करना चाहते हैं, उससे निकल बचना चाहते हैं या उससे भागना चाहते हैं और वो चीज़ करोगे, भाई लाइफ में ग्रोथ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इतने मतलब मेरे इतना हार्ट तक मतलब हार्ट ब्रेक हुआ है मतलब हार्ट ब्रेक लड़की से ही मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, लड़की से ही हुआ है वैसे। हार्ट ब्रेक मतलब ये है कि भैया किसी इंसान, रिश्तेदारों से भी और चैलेंजेस हुए लाइफ में, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब काउंट पे भी चल रहा हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, ठीक है? फ्रेंड की प्रॉब्लम जो भी है और अपने लाइफ में चैलेंज या वीकनेस है हमारे अंदर, उसको लेके भी टेंशन होती है ना। तो भाई लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी और प्रॉब्लम से सीधा सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? जो मैं इतनी सारी मैंने बकवास की है, इसका सॉल्यूशन ये है कि भैया तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तुम बचना कब तक बच लोगे? मैं समझ में नहीं आ रही, कहाँ तक बचोगे रहो?
ठीक है? तो बचने की सोचो मत, फेस करने की सोचो। जब फेस करोगे तो प्रॉब्लम छोटी लगना स्टार्ट हो जाएगी, सॉल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगी अपने अंदर से, ठीक है? थोड़ा टाइम लो। कोई जो प्रॉब्लम आती है ना, तो सॉल्यूशन एकदम नहीं आता, सॉल्यूशन मिलने में टाइम लगता है तो कुछ, ठीक है? थोड़ा ब्रेक लो शांति से। जब लाइफ में प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो थोड़ा ठहरो, रुको। हम लोग ठहरते नहीं, पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पैनिक रहोगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा शांत रह के, ठहरोगे, मेडिटेशन करो, थोड़ा ध्यान करो, सॉल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है, सबका सॉल्यूशन। या तो देखो, या तो सॉल्यूशन होता है या तो फिर उसका सत्य होता है। अगर लाइफ है, उसकी डेथ होना ये सत्य है, तो मृत्यु सबके लिए सत्य है, ठीक है? डेथ होनी है, इससे कोई बच नहीं सकता, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है भैया कुछ भी। तो तुम सोचो 500 साल जी ले, इसका सत्य से एक्सेप्ट करना पड़ेगा डेथ को। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं नेचर में जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे और रिजिड रहोगे, अड़ियल रहोगे, सोचोगे नहीं, जिद्दी रहोगे, नहीं ऐसे नहीं, तो फिर उतना ज़्यादा पेन होगा तुम्हें। तो तुम्हें जब कभी भी प्रॉब्लम में हो लाइफ में, कोई बंदा आपकी लाइफ से चला गया है या पर्सनल लाइफ में कोई बंदा चला गया है, ठीक है? या गर्लफ्रेंड चली गई है या वाइफ है, डिवोर्स हो गया है, जिंदगी खत्म नहीं हुई, जिंदगी में बहुत कुछ है। जब तक जिंदा तुम हो, जब तक जिंदगी है रही, ये तुम्हारी लाइफ में जो आते हैं जाते हैं, ये तो लगा रहेगा जीवन भर, ठीक है? अब देखो, तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ थोड़ा मैं, जो थोड़ा क्लैरिटी तुम्हें आएगी। अब जैसे कि आ, जैसे अपने एग्जाम, जैसे हम एक स्टोरी लेके चलते हैं, उसके स्टार्ट स्टोरी पे मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगा, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो होता यार ये है कि अगर जैसे कि, तो होता भाई ये है, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल में क्लियरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है? तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा आपको, तो भाई एग्जाम्पल से क्लियरिटी आएगी तुम्हें, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्लियरिटी देने वाला हूँ मैं, तो लिए बने रहो, ठीक है? तो देखो, जैसे कि आप जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है? हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ के बाद एक बेबी आता है उसका, ठीक है? कि एक दो बच्चे आए, ठीक है? दो बच्चे हुए एग्जाम्पल। अब माँ बाप की उम्र होती जाएगी, बच्चे जवान होते जाएंगे, और एक टाइम पे फादर को जाना पड़ेगा, ये सत्य है, ठीक है? इसे एक्सेप्ट करो। मदर को जाना पड़ेगा, ठीक है? जो तुम्हारे से बड़े उम्र का, उन्हें तुमसे पहले जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हस्बैंड, जो वाइफ हस्बैंड है, वो माँ बाप बन गए, ठीक है? उनके बच्चे आ गए। अब बच्चे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, और बूढ़े होने का चले जाते हैं। अब वो खाली हो रहे हैं। हस्बैंड जो है चला गया, मतलब उसका फादर चले गया, मदर चले गया, अब बच्चा है, लड़का बचा नहीं, और लड़की बची है। लड़की की शादी होगी लड़के से, तो उससे कोई और दूसरा बंदा मिलेगा, तो लड़के लड़के की शादी होगी लड़की से, ठीक है? ऐसे उसकी बहन की शादी होगी लड़के से, और उस लड़के की शादी होगी लड़की से, मतलब इस तरह से मैरिड हो गए दोनों। फिर उनकी लाइफ में जैसे ही वो खाली हुआ स्पेस, और ब्रदर ब्रदर सिस्टर थे साथ में, वो दोनों भी चले गए अपनी लाइफ में, तो उनकी फैमिली बन गई, उनकी बच्चा हुआ। तो तुम समझ रहे हो क्या सीन है? कि ये जो है सोसाइटी में स्ट्रक्चर ऐसा है कि गॉड ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भैया अगर लाइफ में जैसे कोई जाएगा तो दूसरा बंदा आएगा उसको उसको फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है? नहीं तो तुम, अगर नहीं होता ऐसे, तो बनता भी फिर एकदम बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है? तो संभालने के लिए एक बंदा चाहता है, एक बंदा आता है, और जो अपना खास बंदा जाएगा, दूसरा बंदा तुम्हें संभालने के लिए आएगा, ठीक है? और नहीं होता तो फिर आदमी हो जाता डिप्रेस, लाइफ का सोचता लाइफ खत्म कर लो, मर लो, सुसाइड कर लो। ऐसे तो हर कोई बंदा सुसाइड कर ले, अगर ये लाइफ में चक्कर ना चले तो, ठीक है? तो यार ये एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियरिटी हो गई वो, ठीक है? अब तुम्हारी लाइफ में कई नेगेटिव लोग भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है, तो नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं, वो भी आपको लेसन दे के जाते हैं, सिखा के जाते हैं, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव वे में सोचो तो। अगर नेगेटिव तरीके से सोचोगे तो फिर उसमें लेसन नहीं मिलेगा तुम्हें। लेसन सीखना है ना, नेगेटिव बंदा भी तुम्हें बहुत लेसन दे के जाता है, ठीक है? जितना पॉजिटिव भी सिखा के जाता है, तो तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव बंदा सिखा के जाएगा तुम्हें, ठीक है? वो तुम्हें कितना तगड़ा सिखा के जाएगा, जितना जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा, ठीक है? मेरी लाइफ में भी ऐसे ही कई सारे लोग आए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया, पेन दिया मुझे, लेकिन मैं उस पेन से बहुत ज़्यादा खतरनाक बन के निकला हूँ, ठीक है? तो एक एग्जांपल देता हूँ अपना वाला, तो ज़्यादा रिलेट करूँगा। तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था भाई, ठीक है? तो उस कंपनी में ना बॉस मुझे बहुत काम करवाता था, एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दबा के, मतलब ये समझो पूरी कंपनी, उस कंपनी में 3-4 लोग थे,
और डिज़ाइनर मैं ही था, पूरा कंपनी का काम मैं करता था। 4-5 क्लाइंट बड़े क्लाइंट थे, ठीक है? तो बड़े-बड़े क्लाइंट के साथ मैं काम करता था और डील करता था, मीटिंग वगैरह सारा पूरा अरेंजमेंट करता था। बॉस थोड़ा बहुत देखता था, मीटिंग के लिए जाता था, बाकी मैं पूरा संभालता था पूरा। तो मैं एक साथ 5-6 6-6 क्लाइंट, बड़े-बड़े क्लाइंट को डील करता था और खाली नहीं बैठता था कि भाई 5-6 क्लाइंट है, सबके साथ काम करना है। और भाई क्या मजाक नहीं कर रहा मैं, 5-6 महीने इस कंपनी में काम, और 5 महीने 6 महीने जो घिसाई करी ना मैंने, वो तुम मान लो किसी ने 2 ढाई साल अगर मेहनत करी होगी ना, उतनी घिसाई मैंने 6 महीने में कर ली। कि रात दिन मतलब वहाँ पे नाइट भी लगती थी, दबा के काम, मतलब बर्नआउट हो गया था मैं काम करके। और गुस्सा भी बहुत आता था, बॉस पे बहुत गुस्सा करता था, सामने नहीं पीछे-पीछे था पे जैसे मैं था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, यार ये इतना काम क्यों कराता है यार, ये वो पराठा बताओ, उनको सैलरी नहीं बढ़ा रहा है और ऐसा करके दिया। और जो हर कोई बंदा परेशान है इस चीज़ से, इसलिए मैंने एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये वाला। तो यार देखो उससे हुआ क्या, चलो कोई नहीं, उसने मेरे से काम खूब खर्चा कमाए होंगे, 6-5-6 महीने कमा लिए, फिर मैंने उसको पूछ छोड़ दिया। अब मैं वहाँ से जो दर्द मुझे मिला, तो उसने पेन दिया, यहाँ तक कि मेरी हेल्थ भी अ, मतलब दिक्कत हो रही थी, हेल्थ में बैक पेन, लोअर पेन स्टार्ट हो गया था मेरा बहुत तगड़ा वाला। मेडिसिन चली थी, इसके बाद ट्रीटमेंट चला था। कितना तगड़ा काम करा था, इतना मतलब टॉर्चर हुआ था मेरा काम को लेके। और मैंने जब ज़्यादा लिमिट पार हो गई तो मैंने फिर मना कर दिया, भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो अब कोई बंदा अगर कोई सोचे तो ये कहेगा यार बहुत घटिया बॉस था, ये था, ठीक। लेकिन मैं कहूँगा उस बॉस ने मुझे इतना काम दिया, इतना काम करवाया कि मेरा हाथ है ना इतना सेट हो गया, टूल्स वगैरह इतने ज़बरदस्त सेट हो गए, क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग, स्पीड बढ़ी मेरी। अब 5-6 क्लाइंट को मैनेज करने की जो स्पीड है, शायद मैं किसी नॉर्मल सी कंपनी में काम कर रहा था, कंफर्ट में नहीं कर पाता, उतना तगड़ा नहीं सीखा। अब मैं जो फ्रीलांसिंग करता हूँ मेरे लिए, वो उस टाइम मैंने जो मेहनत करी थी वो अब मेरे साथ काम आ रही है। कि मैंने जो 5-6-7 क्लाइंट के साथ जो डील करता था वो आज मैं ईज़िली कर पा रहा हूँ, बिना किसी हेडेक के। क्यों? क्योंकि माइंड मसल और प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो गई है कि निखर के निकले तुम वहाँ से। तो कहते हैं ना ये कि तुम्हारा जितना काम तुम कर रहे हो, दबा के काम कर रहे हो, वो तुम्हारी आगे जाके तुम्हारी लाइफ में हेल्प करेगा, ठीक है? जिसने अगर अभी घिसाई कर ली, बाद में आराम कहते सुनते नहीं हो, अभी घिसाई करी आप बाद में आराम, तो क्योंकि अभी घिसाई मतलब है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, जब तगड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए खेल लगेगा। फिर तुम कोई भी काम आराम से हल्ले में करोगे, मौज-मौजी के लिए, तो वो चीज़ है। तो कोई भी काम है ना ऐसे स्टार्टिंग में जब कोई कर रहे हो तो घिसाई करनी पड़ती है। कोई घिसाई कर रहे हो ना तो वो घिसाई आगे जाके का फिर ज़िंदगी भर घिसाई थोड़ा करोगे तो। तुमने एक टाइम पे घिसाई करी, पड़ गए, एक्सपर्ट हो गए, अब तुम ज़िंदगी में तो नहीं घिसाई करो, अब तुम अपने चार्जेस बढ़ाओगे, है ना? और 4-5 6-7 क्लाइंट के साथ काम करोगे तो कौन-सा बेस्ट होगा फिर तुम चूज़ करोगे अपने हिसाब से। कंपनी में क्या है कि भाई तुम्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा, वो दिमाग खा रहा है तो करना पड़ेगा क्योंकि जॉब कर रहे हो। बट अपने काम में क्या है, फ्रीडम है। मुझे जिसके साथ काम करना है मैं उसके साथ करूँगा, जिसके साथ काम नहीं करना है मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। तो ये फ्रीडम मिलती है अपने काम के अंदर, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था अपनी लाइफ़ से रिलेटेड, ठीक है भाई? कि अगर लाइफ़ में तुम्हारे बुरा टाइम चल रहा है तो वो कहीं न कहीं अभी समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा कि वो क्यों हुआ तुम्हारे साथ। और उस जो टाइम तुम्हारे तो लाइफ़ को ना कभी भी बुरा इवेंट होता है ना उसको पॉजिटिव वे में सोचा करो। थोड़ा थिंकिंग को पर्सपेक्टिव को चेंज करो कि हमेशा ना नेगेटिव चीज़ हम सीधा देखते हैं ऐसे कि सीधी लाइट की अरे नेगेटिव हमारे साथ हुआ, बट उससे ये कहो कि नेगेटिव होने के साथ तुमने उससे क्या सीखा? तुम्हारी बिहेवियर में क्या इंप्रूवमेंट आया? और कभी भी नेगेटिव सिचुएशन आए ना अपने कैरेक्टर को कभी मत खराब करना। ये मत सोचना किसी ने गलत कहा तो मैं भी टॉप, जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम भी धोखा देना शुरू कर दे। तो बहुत बड़ी चीज़ है, मत करनी ये सब चीज़ें। किसी ने तुम्हें धोखा दिया है ना तो वो तुम्हें ये सिखाना चाह रहा है कि आज के बाद कभी विश्वास मत कर लियो बिना जाँच पड़ताल के। वो तुम्हें ये बताने आया है, साले मैंने तुझे धोखा दे दिया, अब अगली बार किसी पे चूती पे विश्वास मत कर लियो, नहीं तो वो भी तुझे धोखा दे देगा। किसी ने तुम्हारी चोरी कर ली तो वही कह रहा है कि अगली बार से ध्यान रखियो, मैंने तेरी जेब काट ली, अगली बार से ध्यान रखियो, मैं भी बस में चढ़े ना तेरी जेब कट जाएगी। तो तू तेरे को तो तुम्हें अवेयर करने के लिए, लेसन देने के लिए आया होगा। अगर तुम इस तरह से सोचो तो। और नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे मेरे को किसी ने परेशान करा, किसी ने मेरा टॉर्चर करा, मैं उसका टॉर्चर करूँगा, तो फिर तुम ग्रो नहीं कर रहे, तुम उसी के लेवल पे आ गए, ठीक है? तो कभी भी लाइफ में नेगेटिव इवेंट होते हैं आपके, नेगेटिव लोग आए आपके, तो अपना बिहेवियर मत बेकार कर लो उसके ऐसा कि मेरे को किसी, अब मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे लड़का है, तो अब लड़की ने धोखा दिया, तो पता क्या करता है, मैंने पैसा लड़के से सुना है, मतलब फ्रेंड बता कि लड़के ने जैसे धोखा दे दिया उसे, ठीक है? फ्रॉड किया, ये जो भी धोखा वगैरह दिया, एक्स्ट्रा मेटल में चली गई और वो, तो पता लड़का क्या कहता, अब मैं ना, अब मैं रिलेशन में जाऊंगा, सब लड़कियों को धोखा दूंगा एक एक करके। तो ये क्या चीज़ें बनती है? अगर तुमने किसी का दर्द, किसी से धोखा लिया और तुम फिर
उन बेचारे अब ज़रूरी नहीं है वो लड़की धोखा दे रही तो वो ऐसी है तो सब पूरी दुनिया की लड़की एक जैसी है, वो ऐसा इस भ्रम से बाहर आ रहे हो, ठीक है? वो तुम्हें लेसन देने आए हैं, सिखाने आए हैं कि सीखो और आगे बढ़ो और उसको छोड़ो यार। बोझ को सिर पे मत नेगेटिव चीज़ों को ना पूरे इवेंट को हमेशा सिर पे बोझ लेके मत ढो। उसे हल्का करो, फ्री हो, माफ़ करो, आगे बढ़ो और लाइफ़ में नई-नई चीज़ें करो, ठीक है? इसको सिर पे लेके चलोगे ना मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया था, ये उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं भूल नहीं सकता। तो तुम भूल तो नहीं सकते लेकिन जो करके गया है वो तो आराम से मौज ले रहा है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों दिमाग की नसें फाड़ रहे हो? वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए भाई कोई बंदा तुम्हें धोखा देके गया, कुछ भी करके गया तुम्हारे साथ, उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो, ग्रो करो। रिवेंज मत लो, बदला मत लो, भगवान लेगा बदला, भगवान पे छोड़ दे, ठीक है? और जब तुम्हारी लाइफ में बुरा इवेंट आता है ना तो तुम्हारी अब यहाँ पे ना तुम्हारी कैरेक्टर की बिल्डिंग स्टार्ट हुई, कैरेक्टर तुम्हारा यहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट होगा। मेरे साथ यही हुआ है। इंसान कोई भी जो बनता है ना वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ उसके कैरेक्टर में बिल्डअप होता है, उसके कैरेक्टर में नई-नई चीज़ें ऐड होती है जाती हैं। उसको ये समझ में आता है एक्सपीरियंस से कि मुझे क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ करनी है। तो ये आपकी जो लाइफ में जितने भी लोग होते हैं, सिचुएशन होती है, टाइम होता है, वो तुम्हें कहीं न कहीं चीज़ें सिखाने के लिए होती है। अगर तुम इस वे में देखो, तुम अपने आप को देखो, जब तुम जॉब नहीं कर रहे थे, तुम स्कूल में थे, मैच्योरिटी लेवल तुम्हारा स्कूल में जो था वो क्या अब जॉब के बाद है? जॉब के बाद क्या तुम स्कूल के लेवल के मैच्योरिटी लेवल है तुम्हारे पास, ये बताओ? नहीं है। तुम्हें बॉस ने तुम्हारी खूब रेल बना के काम करवाया, तो तुम समझदार भी तो कितने हुए, तुम्हारी इंटेलिजेंस कितनी डेवलप हुई, तुम्हारे अंदर ठहराव आ गया। पहले हड़बड़ी में बात नहीं, हड़बड़ी में बोलते थे, अब थोड़ा ठहर के सोच समझ के बोलते हो, ठीक है? तो ये कैसे हुआ ये सब सिचुएशन ने, टाइम ने, लोगों ने सिखाया तुम्हें, ठीक है? तुम्हें पता है, तुम्हें सबने सिखाया है, कई लोगों ने सिखाया कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, किसी ने धोखा दिया तो लोगों ने सिखाया तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? कि कोई प्यार में तुम्हें धोखा देके चला गया है, ठीक है? तो प्यार सोच समझ के करना है, ठीक है? आँख खोल के, आँख बंद करके ब्लाइंड लव नहीं करना, ठीक है? कोई तुम्हारे पैसे मार के भाग गया तो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पैसे नहीं देने हैं, ठीक है? किसी को नेक्स्ट टाइम किसी को पैसे देने ही नहीं है, पैसों से कोई समझौता नहीं। तो ये तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? सारे लेसन बनते जा रहे हैं, तुम्हारे रूल बनते जा रहे हैं, प्रिंसिपल बनते जा रहे हैं। तो लाइफ में कभी भी बुरा होता है ना तो उसको ज़्यादा ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे जाके धीरे-धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, ठीक है? तो यार देखो एक एग्ज़ाम्पल और बताऊँ तो उसके बाद वीडियो एंड करूँगा। तो मेरे साथ हुआ ये था कि मैं जब कॉलेज में एडमिशन लेने गया था ना तो मेरे को लेनी थी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? पॉलिटिकल में मेरे 95 भी वाले मार्क्स आए थे, तो मैंने कहा यार पॉलिटिकल लेना, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी बहुत था राजनीतिक विज्ञान में। हाँ, तो मैंने कहा यार मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने यही लेना, तो मैं लेने जब गया था, वो मेरे साथ चाचा भी गए थे, तो चाचा ने बोला कि अरे छोड़ पॉलिटिकल में क्या है, कुछ नहीं है, तू ज्योग्राफी ले ले, ठीक है? ज्योग्राफी लाइन बहुत छोटी लगी और पॉलिटिकल भाई लड़ाई कर रहे थे बहुत, मतलब कुछ सीट वगैरह नहीं मिली, तो लाइन पे जो विंडो के आगे जो लाइन लगी होती है ना एडमिशन के लिए, ट्रायल वहाँ लड़ाई हुई थी, बवाल हुआ था पॉलिटिक्स के। तो चाचा ने बोला ले ले ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी में तेरे अच्छे मार्क्स आए यार। चाचा ने 87 आए थे मेरे मार्क्स ज्योग्राफी, ठीक। तो ज्योग्राफी में यार तेरे अच्छे आए हैं, क्या दिक्कत है, ज्योग्राफी तू कर लेगा। तो मैंने बोला यार उस टाइम लास्ट डेट भी थी कि उसके बाद तो एडमिशन हुआ नहीं, लास्ट कट ऑफ थी वो, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है इन्हें लेते हो, तो मैंने ले लिया। तो मानो नहीं भाई, ज्योग्राफी में इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे स्टार्टिंग के एक साल था कि ज्योग्राफी में होता ही है सीधा सीधा, उसमें ये नहीं थ्योरी पढ़ी और वहाँ लिख के आगे वो सीधे, उसको प्रैक्टिकल भी था, उसको मैप ड्रॉ करने पड़ते हैं, इंक से मैप ड्रॉ करने पड़ते हैं, बहुत कुछ है उसमें झमेला। तो फाइल लेके घूमते रहो, मतलब वो फाइल तो भाई लेके चलना पड़ता है साइड में, मतलब एक बैग टांग रहा हूँ और एक हाथों फाइल, वो मैं 3 साल तक फाइल ले रहा हूँ। मैंने कहा बहुत गलत कोर्स ले लिया है इसके, बहुत घटिया कोर्स है। उस टाइम पर मुझे ये लगा था कि क्या घटिया कोर्स लिया है इसके। अब मैंने फिर उसके बाद जियोग्राफी ऑनर्स कंप्लीट करी कैसे तैसे करके, 75% आए थे तीनों साल के मिला के। अच्छा मार्क्स अच्छे आए थे, ऐसी बात की पढ़ाई वढ़ाई, बट हेडेक बहुत हुई थी, मैं दिमाग बहुत खराब हुआ। और तुम मानोगे नहीं भाई, वो ज्योग्राफी कोर्स करने के बाद मैंने आगे जाके पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी, मैंने एमए वगैरह नहीं करी। एमए में एडमिशन हो रहा था मेरा, लेकिन मैंने नहीं एडमिशन, मैंने कहा मैं पूरी ले ली और मतलब नहीं करना हूँ इस ज्योग्राफी में। अब मुझे अपनी अब कुछ मतलब अपना जॉब वगैरह करना है, इनकम स्टार्ट करनी है, कमाना है भाई मुझे कि मैं उस टाइम आईएएस तैयारी कर रहा था, मैंने वो भी छोड़ी, मैंने हटाया, इसमें टाइम लगेगा और अपना जॉब वगैरह देखते हैं। और जॉब में जब ढूंढने गया ना तो जॉब मुझे मिली नहीं मौके। तो फिर मैंने एक, पता चला कि डिप्लोमा है, कोर्स करो तब जाके जॉब मिलती है। तो फिर मैंने एक कोर्स करा, मतलब ऐसे स्टार्ट करा था, लैपटॉप तो था ही, मैं जो मैंने स्टार्ट करा ग्राफिक डिजाइनिंग कि बहुत उसमें मैप वगैरह, उसमें थोड़ा पिक्चर वगैरह ड्रॉ तो बहुत ईजी था। मैंने कहा यार ये तो मैंने पहले मैप बनाया नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो शायद मैं ही कर पाऊँ, तो वो मैं बहुत ईजी तरीके से पकड़ लेंगे मैंने उसको।
बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत जल्दी पकड़ लिया मैं मोस्टली विदिन अ हफ्ते के अंदर। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मैंने इससे पहले ज्योग्राफी की प्रैक्टिस कर रखी थी। मैथ में ना जाने अनजाने मैंने उस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं उस सॉफ्टवेयर पे पकड़ना स्टार्ट कर दिया, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो चीज़ ज्योग्राफी को जो मैं कह रहा था बहुत घटिया कोर्स ले लिया मैंने, कहाँ फँस गया, वो उसने मेरी हेल्प करी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत आसानी, मतलब जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में 6 महीने लग रहे हैं, साल लग रहे हैं, मैंने 2-3 महीने के अंदर मतलब बेसिक और इंटरमीडिएट सीख लिया था। मतलब इतना सीख लिया था मैं जॉब ले सकता हूँ आराम से। इतने सॉफ्टवेयर सीख लिया इतनी जल्दी फटाफट कोई इंटरेस्ट था और ठीक पहले से ऑलरेडी ज्योग्राफी अब मैं हमने मैप वगैरह बनाया तो वो थोड़ा नॉलेज थी ड्राइंग व्राइंग का थोड़ा, वो तो कहीं न कहीं मेरे को इसमें हेल्प करा। तो यूनिवर्स को पता है तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। तुम्हें नहीं पता, तुम सोच रहे हो कि मैंने कल बेकार पर टाइम वेस्ट करा, वो कहीं न कहीं तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, लाइफ में तुम्हारे काम आती है वो चीज़, ठीक है। तुम अभी जो सीख रहे हो तुम्हें लग रहा है यार ये इतनी सी हुई पड़ी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं तुम्हारी लाइफ में आगे काम आएगी और जैसे मेरे को ज्योग्राफी यूनिवर्स ने हेल्प करी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तहत। ग्राफिक डिज़ाइन मतलब वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स की तरह से मैं और चीज़ें सीखता चला गया तो इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई भाई कि लाइफ में कुछ भी होता है वो कहीं न कहीं सिखा के जाता है, कुछ बना के जाता है, ठीक है? और लाइफ की लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो किताबों में नहीं मिलने वाली बता रहा। और जो कहता हूँ लाइफ तुम्हें सिखा सकती है ना, वो तुम्हें टीचर भी नहीं सिखा सकता, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो मैं बोलूँ, मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ वीडियो में कि भाई अपनी स्किल पे काम करो, तो बहुत से लोग सुन के ना ये कहेंगे, मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि स्किल्स पे काम करो, अपने कोर्स सीखो नहीं। बहुत से लोग सुन के ना ऐसे कहेंगे हाँ ठीक है, बट करेंगे वही जो ना करना है। वो सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने नहीं जो करना है, वो स्किल नहीं सीखेंगे, मज़े में लेंगे यार छोड़। जब उनकी जॉब नहीं लगती, जब उन्हें हर जगह चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, अब उसे पता है ना समय, जैसे भी जॉब लेने जाते हैं स्किल की डिमांड होती है कि भाई स्किल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होगा, मास्टर डिग्री डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, हमें भाई कोर्स या डिप्लोमा चाहिए। तब उन्हें पता चलता है कि यार स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब लाइफ ने बता दिया है, अब तूने उसकी बात तो समझी नहीं, अब तुझे लाइफ समझा रही है। तो ये सीन होता है लाइफ, और लाइफ की लर्निंग बहुत तगड़ी लर्निंग होती है। वो तुम्हें ऐसा धक्का तुम नहीं मानोगे तो भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, उसके आगे मजबूर होना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी बना देती लाइफ कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अपनी नहीं चला सकते हो उसके सामने। मैंने कई बार ट्राई किया है लाइफ से, मतलब कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, वो करूँगा, मैं भागने की कोशिश करी, लेकिन लाइफ बेटा कहीं न कहीं घेर के तुम्हें वहीं ले आएगी, ठीक है? तो पहले एक चीज़ और प्रॉब्लम आया था, जब 12th क्लास में था ना, 10th 11th 12th मतलब मेरे को इंग्लिश में ना, इंग्लिश जो सब्जेक्ट था ना उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा यार क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़े हुए थे, इंग्लिश में मैं सोचता था सब्जेक्ट यार हटाओ, क्या पढ़ना, बेकार सब्जेक्ट है ये। और इंग्लिश समझ में आती थी, टफ लगती थी इसलिए भागते थे। उससे मानोगे नहीं, 11th में हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ी, 12th में पढ़नी पड़ी, ठीक है? 12th में मेरे 83 मार्क्स आए 100 में से इंग्लिश में से। मतलब इतना पढ़ा मैंने, इतना पढ़ा, उससे टेंशन इतनी होती थी कि फेल ना हो, इतना पढ़ा कि मैं 83 मार्क्स लेके आया था। फिर मैंने कहा चलो जान छूटी, अब मुझे इंग्लिश कभी देखना नहीं पड़ेगा, मैं चाहता मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में देखो, ठीक है? भाई मानो मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स ली थी मैंने, ज्योग्राफी ऑनर्स के अंदर भी एक इंग्लिश सब्जेक्ट आया जिसको क्वालीफाई करना था, क्वालीफाई था, उसे नंबर ऐड नहीं थे। भाई वो फर्स्ट सेमेस्टर में आया, उसमें हमने पेपर दिया, उसमें फेल हुए। पता नहीं क्या नंबर दिए हुए, हमने खूब मेहनत करी, उसमें ही मेहनत करी, उसमें ही फेल कर दिया हमें। फिर हमने दोबारा अटेम्प्ट किया, दोबारा मेहनत करी, तब हम पास हुए। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है बेटा, बेटर हो जा, आगे जाके हेल्प होगी तेरी। नहीं नहीं सीख रहा तो मैं कहीं ना किसी रूप में प्रॉब्लम दूंगा, समझाऊंगा सिखाने के लिए, ठीक है? फिर मेरा भाई ज्योग्राफी में, जब ज्योग्राफी कर रहा था ना चौथे सब्जेक्ट, तो वहाँ लेक्चर भी इंग्लिश में होते थे, बचा तो मैं कहीं से नहीं पाई, ठीक है? हिंदी मीडियम का वहाँ सीन कुछ नहीं था, हिंदी में पेपर दे जाते हो बट इंग्लिश नेचुरल होता था, इंग्लिश में बुक्स होती थी, हिंदी मीडियम की बुक्स नहीं होती थी। तो ना जाने ना अनजाने इंग्लिश सीखनी पड़ी, नहीं सीखोगे हालात बना दिए सिचुएशन ने, तो बेटा अब कहाँ जाएगा तू, अब सीख। तो वो चीज़ है, भागोगे ना तो सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है? तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।